हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो व्यक्ति जो रात दिन आपके दिलो दिमाग में घर किए हुए हैं, जिनके बारे में रोज रोज सोचकर आप परेशान रहते हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। उसके बाद में ये टैरो डेक्स हैं, इनसे हम डिटेल में कवर करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो। लास्ट में एंजल कार्ड से हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि इसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये एनर्जीज आपसे मैच करें। तो अगर आपको रीडिंग की एनर्जीज आपसे मैचिंग ना लगे तो ज़बरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। आप मेरे चैनल पर और भी दूसरे रीडिंग्स है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, निराश मत होइएगा। साथ ही ये रीडिंग हर किसी के लिए है, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप में है, चाहे आप में सेपरेशन चल रहा हो, जो भी सिचुएशन है। शर्त यह है कि आप किसी से प्यार करते हैं और उस व्यक्ति के मन की भावनाओं को जानना चाहते हैं। ठीक है, साथ ही ये मेल फीमेल सभी के लिए है, यानी कि अगर आप मेल हैं तो अपने फीमेल काउंटर पार्ट के लिए देख सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो अपने मेल काउंटर पार्ट के लिए। मेरे वर्ड्स पर मत जाइएगा, क्योंकि मैं बार बार जेंडर चेंज करूंगी बोलने में, तो आपको समझने में तकलीफ हो सकती है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स की, आपके मन में क्या चल रहा है। मैं इसे साइड में रख देती हूँ। सो नाउ लेट्स बिगिन। आपकी एनर्जी चेक करते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है अपने पार्टनर के लिए। So we have solar plexus chakra, balance, and suffering in silence. Okay. आपके अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ठीक है, आपके अंदर एक बदलाव आप महसूस कर रहे हैं, जहां इस अकेलेपन ने आपको बदल रहा है। मतलब ये अकेलापन आपको बदल कर रख रहा है। अभी आपके और आपके पार्टनर में मुझे सेपरेशन दिख रहा है, बहुत अकेलापन आपको महसूस हो रहा है, और ये अकेलापन आपको खा रहा है, बहुत दुख में है आप अकेलेपन में। लेकिन कहीं ना कहीं ये अकेलापन आपके अंदर एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। पॉजिटिव यानी कि आप अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं, आपका जो सोलार प्लेक्सस चक्र है वो बैलेंस हो रहा है। आप अपने अंदर एक स्थिरत्व ला रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आप खुद को संभाल रहे हैं। ओके, यू आर गेनिंग कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। ये अकेलापन आपके अंदर एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। ठीक है, जहां आप अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने आप को पहचान रहे हैं, और अपनी जिंदगी को अब आप नए तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है। सो हर तूफान हमारे लाइफ में बर्बादी के लिए नहीं आता है, कुछ तूफान हमारी जिंदगी को साफ करने के लिए भी आता है। तो ऐसा ही लग रहा है यहाँ पर। टेम्पटेशन, अथॉरिटी एंड ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस। देखिए यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है ना, वो ये कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि जिस व्यक्ति के साथ बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस व्यक्ति के साथ में, ये व्यक्ति शायद आपके साथ में एक बहुत ही लस्टफुल रिलेशनशिप है। ठीक है, इस व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है आप में, वो बहुत ही लस्टफुल है, और ये बातें समझने की वजह से आपको अब इस व्यक्ति के साथ में आगे बढ़ने में तकलीफ हो रही है। यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज नॉट लव बट इट इज जस्ट लस्ट। तो इस वजह से आपको ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, या आपको आगे बढ़ने में तकलीफ हो रही है इस इंसान के साथ में। तो ये इंसान जो है ये बहुत ही ईगोइस्टिक लग रहे हैं, और इस ईगोइस्टिक के साथ में ये पर्सन सिर्फ लस्टफुल है आपके पीछे। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है इस रिलेशनशिप में, कि ऐसे लस्टफुल इंसान के साथ में आप कैसे आगे बढ़े। शैडो, पैशन इग्नाइटेड, एंड अगेन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। यस, देखिए प्रॉब्लम आपके साथ में यही हो रही है कि आप भी पसंद तो करते हैं इस इंसान को, नहीं करते ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस इंसान का ये जो शैडो साइड है ना, यानी कि ये जो नेगेटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड आपको इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ने। मतलब आप डेफिनेटली चाहते हैं इस इंसान को, डेफिनेटली आपके दिल में भी बहुत प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान का ये जो नेगेटिव साइड है ना, कि सिर्फ लस्टफुल होना और बहुत इगोइस्टिक होना, आपको वैल्यू नहीं करना, आपको अपने से कम समझना, इस वजह से आप इनके साथ में आगे नहीं बढ़ पा रहे।
आपको ये रिलेशनशिप में ये बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है या बहुत बड़ा हर्डल या ऑब्स्टेकल दिख रहा है। ओके, इस वजह से ना आपको आपका अकेलापन ज़्यादा अच्छा लगता है कि ऐसे इंसान के साथ में रहने से तो अच्छा है कि भाई मैं अकेले रहूँ। ओके, सो इसीलिए शायद कहीं ना कहीं ये अकेलापन आपके अंदर एक स्थिरत्व ला रहा है, एक लाइफ में बैलेंस ला रहा है। आप खुद इस अकेलेपन को आप एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, इस ये अकेलापन आपको अपनी वैल्यू समझने के लिए प्रेरित कर रहा है। ओके, सो यस, यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेज इन योर लाइफ राइट नाउ, जहां आप प्यार तो करते हैं लेकिन इस इंसान के साथ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इस इंसान का नेगेटिव साइड आपके रिलेशनशिप पर भारी पड़ रहा है। ओके, आइए हम जानते हैं इस व्यक्ति के बारे में, इस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। मैं इसे साइड में रख देती हूँ। आइए जानते हैं कि इस पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। देखिए ऐसे लग रहा है ना कि ये इंसान बस यही सोच रहे हैं कि कैसे आपके साथ में रिकंसिलेशन किया जाए। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करना चाहते हैं और कोई ना कोई तिकड़म लगा रहे हैं, सोच रहे हैं भाई कैसे आपसे बात की जाए, कैसे आपको कन्विंस किया जाए, कैसे आपको उनके साथ में प्रॉपर रिलेशनशिप में आने से कमिट किया जाए, आपको इस रिलेशनशिप में कैसे बांधा जाए, ये सब कुछ वो सोच रहे हैं। क्योंकि आप शायद अब इनमें इंटरेस्टेड नहीं है, आपको इनकी बातें समझ में आ चुकी है कि ये इंसान सिर्फ लस्टफुल है, इस इंसान को कमिटमेंट रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं है, तो इस वजह से आप इनसे दूरियां बना रहे हो। और ये इंसान उतना ही ज़्यादा आपके पीछे पागल हो रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि भाई मैं कैसे आपसे बात करूं, क्या रास्ते ढूंढ रहा है, बस इंसान रात दिन सपने देख रहे हैं। यस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार कार्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए इंसान हार मानने वाला नहीं है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड दिखा रहा है कि इन्हें पता है कि हाँ इस वक्त रिलेशनशिप तकलीफ से गुजर रहा है, प्रॉब्लम है, लेकिन ये हार मानने के लिए तैयार नहीं है। ओके, अब ये इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहते हैं। जहां आप इनसे अब दूरियां बना रहे हो, आपको आपका अकेलापन अच्छा लग रहा है, वहीं पर अब ये इंसान इस रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को हील करना चाह रहे हैं। आपको जो भी हर्ट किया है उन सब चीज़ों से आपको अभी सुख देना चाहते हैं, खुशियां देना चाहते हैं और मेहनत करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में। ओके, और पास्ट के सभी प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाह रहे हैं। स्ट्रेंज। जजमेंट, 10 of swords, ओके, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है 5 of swords। ऐसे लग रहा है कि शायद कुछ हुआ, कोई तकरार हुई आप दोनों के बीच में और इस तकरार के बाद में आपने टोटली कट ऑफ किया है इनसे। ठीक है, अब ये इंसान बहुत ज़्यादा दुख में है। ठीक है, 10 of swords आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा घायल है और इस घायल में अब ये व्यक्ति कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। पास्ट के जो भी झगड़े हुए हैं उस बारे को, उस चीज़ को लेकर के ना ये अपने अंदर एनालिसिस कर रहे हैं, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्या उनके एंड से क्या कमी रह गई जिसकी वजह से ये रिश्ता इतना खराब हो गया। और आपको ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहे हैं, यानी कि इनकी नज़र में आप बहुत ही लॉयल हो, कमिटेड हो, आप एक ग्राउंडेड पर्सन हो, बिल्कुल भी आपके अंदर घमंड नहीं है, बहुत ही सुलझे हुए टाइप के इंसान हो आप। सो ये आपको खोना नहीं चाह रहे हैं। ओके, ये अपने अंदर ही एनालिसिस कर रहे हैं, जो कुछ भी हुआ है, इनसे क्या गलती हुई, ये सब सोच रहे हैं ये। ओ सी, 2 ऑफ कप्स, अब आपको सोलमेट की तरह देख रहे हैं। ओके, इनके नज़र में अब आप एक इनके सोलमेट हो। अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, उन्हें पता है कि आप उनके सोलमेट हो। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को और चाह रहे हैं कि जितना आपका दिल टूटा है ना इनसे, उतना ही वो आपको अब प्यार ऑफर करना चाह रहे हैं। वो जानते हैं कि हाँ उन्होंने आपको हर्ट किया है, सो नाउ दे वांट टू ऑफर देयर कप ऑफ लव टू यू। द टावर, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। देखिए यस, अगेन 3 ऑफ कप्स से रिकंसिलेशन है। यहाँ देखिए टावर है, यानी कि जो जैसे मैंने कहा कि कुछ तो तकरार हुई आप दोनों के बीच में और उसके बाद में ये रिश्ता टोटली आपने खत्म कर दिया, यानी कि कट ऑफ कर दिया, उनको ब्लॉक कर दिया। या अगर ब्लॉक नहीं भी किया है तो भी आप इनको रिएक्ट नहीं कर रहे हो, कुछ इनसे बात नहीं कर रहे हो। ये जब भी आपकी तरफ कोई अप्रोच करना चाहते हैं या आपको सोशल मीडिया पर या किसी और तरीके से आपको अप्रोच करना चाहते हैं तो आपकी तरफ से या तो कोल्ड रिएक्शन है या बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं है।
सो ये पर्सन हर हाल में आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग एंड दिस थ्री ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ रिकंसिलिएशन। सो यस, उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। अब आपको वो टू ऑफ कप्स की एनर्जी में, सोलमेट कार्ड की एनर्जी में देख रहे हैं। ओह सी द लवर्स, क्या बात है। अब उनके दिल में आपके लिए प्यार जाग रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ना उसका बहुत मलाल मना रहे हैं, वो बहुत दुखी हैं वो। किंग ऑफ कप्स, और ये सारी फीलिंग्स अपने मन के अंदर दबा के बैठे हुए हैं, वो किसी को जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। उनके आसपास किसी को पता नहीं है कि वो आपके साथ में जो रिश्ता था और उस रिश्ते के खत्म होने से वो कितने दुखी हैं ना, उनके आसपास किसी को पता नहीं है ये बात। टेन ऑफ कप्स, एट ऑफ swords एंड सेवन ऑफ wands। ओके, सो पास्ट में जो भी कुछ अच्छे मोमेंट्स आप दोनों ने साथ में बिताए हैं ना, वो उनको बहुत याद आते हैं, और उन यादों में जाकर के ना ये और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और ज़्यादा खुद को घायल महसूस करते हैं। और ख़ासकर आपने जो खुद को ब्लॉक करके रखा हुआ है, बिल्कुल भी उनको इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, इस वजह से वो और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। देखिए कैसे हेडेक हो रहा है इस इंसान को, है ना। तो सेम ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की, जहाँ वो खुद को बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रिकंसिलिएशन किया जाए, कैसे सब कुछ ठीक किया जाए। आइए जानते हैं कि आप दोनों की लव सिचुएशन क्या चल रही है, क्या एनर्जी है आप दोनों के रिलेशनशिप की इस समय। मेमोरीज, सी फीलिंग्स ऑफ नॉस्टैल्जिया। तो पास्ट में जो अच्छे मोमेंट्स, मैंने कहा ना या टेन ऑफ कप्स देखकर कि पास्ट में जो अच्छे मोमेंट्स आप दोनों ने साथ में बिताए ना, उन पलों की उन्हें बहुत याद आती है। देखिए फाइट्स, आर्ग्यूमेंट, ड्रामा, तो यस डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से, कोई ऐसा फाइट, कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ है जिसने इस रिश्ते को खराब कर दिया है। पैरालाइज्ड बाय लव, होल्डिंग बैक। ओके, सो नाउ दे आर पैरालाइज्ड इन लव विथ यू। आपके प्यार में वो टोटली पैरालाइज्ड हो चुके हैं, यानी कि एकदम दे आर ऑन नीज। ओके, कर्स्ड, स्ट्रिंग ऑफ बैड रिलेशनशिप्स, द कार्मिक साइकिल। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये उनका कार्मिक साइकिल है, वो अपने आप को कर्स्ड फील कर रहे हैं कि उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, तो इसलिए वो अपने भाग्य को इस समय दोष दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि उनके दिल में क्या मैसेजेस हैं, व्हाट आर देयर लव मैसेजेस फॉर यू। इस सेपरेशन में वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। Desire to win. I'm going to win. I will look better, do better and get someone better. वो देखिए इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो किसी और को नहीं बल्कि आपको पाने की ख्वाहिश रख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं हर हाल में आपको जीत कर रहूंगा, तो वो कहना चाह रहे हैं कि मैं हर हाल में आपको जीत कर रहूंगा। देखिए स्ट्रेटेजाइजिंग, आई एम कमिंग अप विद अ प्लान एंड एन ऑफर यू कांट रिफ्यूज। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपको जीतेंगे हर हाल में, और इसके लिए वो प्लान कर रहे हैं। वो ऐसा प्लान लेकर आएंगे आपके सामने कि आप मना ही नहीं कर पाओगे। सो इस वक्त वो प्लानिंग में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं आपसे डिफरेंसेस, मे बी वी आर जस्ट टू डिफरेंट टू मेक द रिलेशनशिप वर्क। वो कह रहे हैं कि हाँ, हम दोनों में काफी डिफरेंसेस है जिसकी वजह से रिश्ता इतना ज्यादा गड़बड़ है। अनफेज्ड, आई एम अनफेज्ड बाय आवर सेपरेशन सिंस आई वाजंट इमोशनली इन्वेस्टेड। वो कह रहे हैं कि हाँ, पास्ट में डेफिनेटली वो इमोशनली इतने ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं थे, तो इसकी वजह से काफी वो खुद को गुमशुदा महसूस कर रहे हैं इस समय। सो दे आर नॉट एबल टू लोकेट देमसेल्व्स। वो अपने आप को कह रही हूँ मैं कि मतलब वो लापता खुद को महसूस कर रहे हैं, बिकॉज वो खुद का होल्ड नहीं ढूंढ पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, तो इस वक्त आपके पर्सन की हालत बहुत खराब है, जहां वो हर हाल में आपके साथ में रिकंसिलेशन करना चाहते हैं और प्लान बना रहे हैं कि वो किस तरह आकर आपको मनाएंगे और एक ऐसा ऑफर लेकर आएंगे कि आप मना ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।